नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे सिद्धार्थ गौतम की। आप तो सब जानते ही हैं सिद्धार्थ गौतम, जो शाक्य वंश के राजकुमार थे, जिन्हें हम भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं। भगवान बुद्ध दोस्तों, यह भी एक विडंबना ही है कि जिस महात्मा बुद्ध ने भगवान के अस्तित्व के ही न होने की बातें की, उसे ही हम लोग अब भगवान मानने लगे हैं। खैर, कहा जाता है कि उन्होंने मानव जाति के सारे दुखों, सारी समस्याओं की जड़ को ढूंढकर उसको समाप्त करने के उपाय तलाशने के लिए मात्र 25 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग कर दिया और सन्यासी बन गए। परंतु अपने पीछे अपने घर में बूढ़े माता पिता के साथ साथ अपनी युवा पत्नी यशोधरा और नवजात बालक राहुल को भी रोता बिलखता छोड़कर चले गए थे। दुनिया के कितने मनुष्यों का दुख वे दूर कर पाए या कितनों को सुखी कर पाए, इस बहस में हम नहीं पड़ेंगे, किंतु ज्ञान उन्होंने अवश्य प्राप्त किया, तपस्या उन्होंने अवश्य करी। पर इन सब में उनकी पत्नी यशोधरा तथा उनके छोटे से बेटे राहुल का क्या दोष था? लोगों ने, समाज ने, सबने बुद्ध की जय जयकार की, किंतु यशोधरा के दुख का क्या? किसी ने उसकी तकलीफ समझने की चेष्टा नहीं की। लेकिन मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य यशोधरा में उस पत्नी की विरह जन्य पीड़ा को, उसकी व्यथा को लिखा है, जो पति के चुपके चुपके चोरी से बिना बताए चले जाने से बहुत आहत है। क्योंकि ये तो वह छत्रानी है जो अपने पति को युद्ध के लिए भी अपने हाथों से सजाकर, टीका लगाकर हंसते हंसते विदा करती है, जबकि उसको यह पता होता है कि युद्ध में या तो विजय मिलेगी या वीरगति, लेकिन फिर भी वो भेजती है छत्राणियां। तो अगर सिद्धार्थ उनसे कह के तपस्या के लिए जाते तो क्या वह मना कर देती? कभी नहीं। यही व्यथा, यही पीड़ा यशोधरा को खाई जा रही है कि वो बिना बताए रात को सोता छोड़कर दबे पांव चुपचाप निकल गए। यशोधरा का यही दुख इस कविता में मैथिली शरण गुप्त ने पिरोया है। आइए सुनते हैं। यशोधरा अपनी सखी से, अपनी सहेली से अपने हृदय की पीड़ा बयान कर रही है इस कविता में। सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, परंतु चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कह कर जाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा पाते। सखी वे मुझसे कह के तो जाते, मुझको उन्होंने बहुत माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने तो मुख्य उसी को जाना जो भी वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कह के जाते, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में छात्र धर्म के नाते। सखी वे मुझसे कह के तो जाते। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। सखी वे मुझसे कह के जाते। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते। गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कह के जाते। जाएं सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। उपालंभ दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते। सखी वे मुझसे कह के तो जाते। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते
सखी वे मुझसे कह के जाते, सखी वे मुझसे कह के तो जाते।